गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 94 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 562 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी ने डिसाइड किया और ये केस 28 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब कभी भी हम अपनी असेसमेंट कराते हैं या सीआईटी अपील पर होते हैं और हम किन्हीं केसेस का हवाला देते हैं तो हमारी असेसिंग अथॉरिटीज का ये कहना होता है कि जिन केसेस का हवाला हम दे रहे हैं उन केसेस के अगेंस्ट क्योंकि डिपार्टमेंट फर्दर अपील में गया हुआ है इसलिए वो उन केसेस को नहीं मानते। उदाहरण के तौर पर एक असेसी के केस में यदि मैं असेसी के ही पर्टिकुलर केस में पिछले सालों के अंदर आईटीएटी असेसी को रिलीव दे चुकी है और डिपार्टमेंट उस आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गया हुआ है, तब भी असेसिंग ऑफिसर का यह कहना होता है कि साहब क्योंकि डिपार्टमेंट उस आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो हाईकोर्ट गया हुआ है इसलिए उस मैटर में अभी फाइनलिटी अटेन नहीं हुई है और आईटीओ और सीआईटी अपील उन केसेस को नहीं मानते, उनका रिगार्ड नहीं करते। जबकि ये सेटल्ड लॉ है कि इवन इफ दे हैव गॉन इनटू द अपील देन दे आर बाइंडिंग ऑन द सीआईटी अपील एंड ऑन असेसिंग ऑफिसर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द सेम थिंग हैज हैपेंड। असेसी के केस के अंदर कंपनी एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, कंपनी ने कुछ अमाउंट खर्च किया 3G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने के लिए। असेसी ने उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन क्लेम किया सेक्शन 32 के अंदर और असेसिंग ऑफिसर ने उसको अलाउ कर दिया। बाद में सीआईटी ने उसको 263 के अंदर रिवाइज कर दिया और यह कहा कि असेसी जो है को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा सेक्शन 32 के अंदर और असेसी जो है वो सेक्शन 35A के अंदर के अंदर फॉल करता है। उनका यह कहना था कि वट एवर द एक्सपेंस द असेसी हैज इनकर्ड इट इज फॉर एक्वायरिंग ए राइट टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सीआईटी का कहना था कि ये जो खर्चा असेसी ने किया है ये टेलीकम्युनिकेशंस के राइट को ऑपरेट करने के लिए किया है, जबकि ये जो खर्चा किया गया था ये खाली एक कोई पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन की एक फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए खर्चा किया गया था और असेसी जो है वो सेक्शन 35A के दायरे में नहीं था, सेक्शन 32 के दायरे में था और ये मैटर असेसी के ही पर्टिकुलर केस के अंदर पिछले सालों के अंदर आईटीएटी डिसाइड कर चुका था। लेकिन कमिश्नर साहब ने यह कहा कि साहब क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो अपील में गया हुआ है आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट इसलिए डिपार्टमेंट इसको नहीं मानता और उन्होंने उसके बाद भी 263 के अंदर रिवाइज कर दिया। तो इस केस के अंदर जब असेसी सीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि डिपार्टमेंट इज बाउंड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द आईटीएटी और जो आईटीएटी का डिसीजन है वो सीआईटी के ऊपर बाध्य है और सीआईटी जो है वो उस ऑर्डर से बंधा हुआ है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। वो ये दलील नहीं दे सकता कि डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट क्योंकि हाईकोर्ट गया हुआ इसलिए वो ये बात को नहीं मानते। तो इसका ये एक सीधा सा निष्कर्ष ये भी निकलता है कि यदि सीआईटी उस ऑर्डर से बाध्य है तो सीआईटी अपील भी बाध्य है और असेसिंग ऑफिसर भी बाध्य है। हालांकि इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को पहले ही रिलीव दे दिया था, लेकिन क्योंकि 263 के अंदर रिवीजन किया गया था तो आईटीएटी ने जो सीआईटी ने रिवीजन किया 263 के अंदर उसको सही नहीं माना और असेसी के फेवर में डिसीजन दिया। फ्रेंड्स, यहां पे जो इस केस को डिस्कस करने का लॉजिक ये नहीं है कि असेसी को 25% डेप्रिसिएशन असेसी सेक्शन 32 के अंदर आता है या सेक्शन 35A के अंदर आता है। इस केस को जो डिस्कस करने का मेन लॉजिक है वो ये है कि यदि आईटीएटी के डिसीजंस हैं किसी पर्टिकुलर केस में और पर्टिकुलरली असेसी के ही अपने केस में सेम इशू पर है तो डिपार्टमेंट इज बाउंड टू फॉलो दोज ऑर्डर्स। इफ दे डू नॉट फॉलो दोज ऑर्डर्स
then it may be treated as a direct contempt of court. Friends, this case is very important in dealing with all those cases in which a similar matter, an identical matter has been decided by the ITAT in the favor of the assessee. So, it can be interpreted that the assessing officer, CIT and CIT appeal are bound to follow those decisions. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Vodafone Idea Limited versus Principal Commissioner of Income Tax, and this case has been decided in favor of the assessee, and this matter has been reported in 94 ITR Tribunal at page number 562. Friends, at the end of this video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.